सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार और निचली अदालत को भी आदेश दे दिया गया कि आखिरकार अब आपको भी ये पालन करना होगा। और ये जो फैसले हैं ये संपत्ति को लेकर हैं और संपत्ति में अधिकार को लेकर हैं। यानी जमीन में अधिकार हो, मकान में अधिकार हो या अन्य कोई भी अगर संपत्ति है, उस संपत्ति में अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अब ये फैसला का पालन सरकार को भी करना है और इस फैसले का जो पालन है यानी वो निचली अदालत को भी करना है। आखिरकार ये फैसला क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किसके बीच में विवाद हुआ, विवाद का मुख्य कारण क्या था, क्यों विवाद हुआ, आज उसकी बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक बार पहले उसको समझ लेते हैं। महिला वारिसों को उत्तराधिकार का अधिकार की बात कहा गया। यानी अगर कोई महिला वारिस है तो वो कानूनी तौर पर उसका जो हक है, आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पुरुषों के तरह जो है बराबरी का हक होगा। उन्हें वंचित करना संविधान के अनुच्छेद यानी जो 14 है, यानी समानता का अधिकार जो हमारा संविधान कहता है सभी को समान नजर से देखा जाए, तो समानता का अधिकार जो है उसका उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव के लिए है। आप अगर किसी के साथ भेदभाव करते हैं यानी किसी के सभी को समान नजर से आपको देखना चाहिए, किसी के साथ जो है यानी आप अगर भेदभाव करेंगे तो वो यानी संविधान का उल्लंघन है। अब यहां पर बात करेंगे आदिवासी समाज की पुरानी प्रथा, जिसमें देखें सबका अपना अपना जो समाज के लोग हैं, हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग हैं और उस समाज में सबका अपना एक प्रथा है और उसी प्रथा के अनुसार जो है उनका विवाह भी होता है और उनका श्राद्ध कर्म भी होता है, यानी उनका इंतकाल में जो होना है वो होगा। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि आदिवासी समाज की जो पुरानी प्रथा है जिसमें महिलाओं को संपत्ति से बाहर रखा जाता था, यानी उनकी प्रथा थी महिलाओं को संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, उनको बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने भेदभाव यहाँ पर पूर्ण और असंवैधानिक करार दिया। ठीक है, आप अगर मान लेते हैं किसी के अधिकारों का आप हनन करेंगे, किसी का अधिकार खा जाएंगे, तो कानूनी तौर पर तो ये हमारा जो संविधान है उसका उल्लंघन ही होगा। न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा महिलाओं को केवल जो है यानी जेंडर के आधार पर संपत्ति से जो वंचित करना है वो न्याय संगत नहीं है। आज महिलाएं जो है एक तरह से किसी राज्य का राज्यपाल है, किसी राज्य की मुख्यमंत्री है और कभी महिलाएं जो है पूरा देश पर जो भी एक तरह से कह सकते हैं शासन देश की प्रधानमंत्री भी थी। तो इसलिए यानी ये महिलाओं के साथ संपत्ति को लेकर, अधिकार को लेकर भेदभाव करना जो है ये सही नहीं है। संपत्ति की मूल भावना समानता और सामाजिक न्याय है, इसलिए परंपरागत कानून में सुधार जरूरी है। यानी आपका परंपरा क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो उनका कानूनी अधिकार है वो उनको जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अंतिम आदेश आता है, महिला वारिसों को पुरुष के बराबरी हिस्सेदारी दी जाए, देना होगा। राज्य सरकारें और निचली अदालतें इस आदेश का पालन करेगी। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये विवाद किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, ये भी जरूर जान लें। अब बात करेंगे यहां पर 17 जुलाई की, यानी 17 जुलाई 2025, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और यहां पर जिसके बीच में विवाद हुआ उसका नाम है यहां पर रामचरण वर्सेस जो है यहां पर जो है सुखराम। अब इनके बीच में विवाद हुआ 17 जुलाई 2025 को रामचरण वर्सेस सुखराम का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अगर हम यहाँ पर बात करें सिविल अपील नंबर की, यानी जो सिविल अपील संख्या है, अपील संख्या
यानी जो केस नंबर हो गया वो हो गया 9537 9537 ऑफ 2025, यानी 2025 का ये जजमेंट है, 2025 का ये फैसला है। एक आदिवासी परिवार था। परिवार के बुजुर्ग जो है यहाँ पर भज्जू उर्फ यहाँ पर भंजन गोंड की जमीन थी। उनके 5 बेटे थे, 5 बेटे और 1 बेटी धैया थी। बेटों को जमीन का हिस्सा मिला, लेकिन बेटी और उसकी संतानें यानी धैया के बच्चे को जमीन से बाहर कर दिया। अब बताएं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। अब यहाँ पर एक तरह से 5 बेटे और 1 बेटी, 5 को शेयर मिला, अधिकार मिला, और 1 को बाहर कर दिया और उनके बच्चे को कुछ नहीं दिया गया। मामला देखें सबसे पहले जाता है निचली अदालत में, यानी निचली अदालत में आप जाएंगे सबसे पहले डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जो है जाएंगे, उसके लिए भी नियम प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन आपका मामला जो है सबसे पहले कहाँ सुना जाएगा? निचली अदालत में। धैया की संतानें जो है वो बोली कि हमें नाना की पैतृक जमीन में हिस्सा चाहिए। अरे नाना के जमीन में वो हक ढूंढने गए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट और अपीलिया कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों पर लागू ही नहीं होता है। यानी जो हमारा कानून है, यानी जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, इसलिए कि आदिवासियों के लिए कानून में अलग परंपरा के तहत जो ही है सारा प्रक्रिया होता था। अब यहाँ पर जो धैया के संतान है, यानी ये गए थे नाना के संपत्ति में हक लेने के लिए, लेकिन उनको निराशा हाथ लग चुका था। यानी कोई प्रथा साबित नहीं कि बेटियों को जन्म से जो है हक मिलता हो, इसलिए उनका दावा को खारिज कर दिया गया। ये है पूरा प्रक्रिया। तो आखिरकार इस बात को आप समझ लें कि यहां पर जो है अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया गया, आखिरकार मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, देखें अगर कोई प्रथा साबित नहीं हुई तो महिला को बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कानून है ना, जो हमारा संविधान है, वो क्या कहता है, यानी जो मेरा अधिकार है वो क्या कहता है। न्याय, समानता और सदाचार के सिद्धांत लागू तो होंगे। महिला या उसकी संतान को बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ है। आप किसी को समानता का अधिकार दे रहे हैं और किसी को बाहर कर रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? तो इसीलिए यानी ये इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिरकार जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देखिए ठीक है, धैया की संतानें भी अपने नाना के पैतृक संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार होंगे, उनको जो है उनका हक मिलेगा। यानी अब वो संपत्ति जो है 6 हिस्सों में बटेगा। यानी पहले 5 बेटों में तो वो डिवाइड हो गया था, लेकिन नाना का संपत्ति जो है उसमें हक यहाँ पर आदिवासी जिन पर कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, वो लोग प्राप्त कर लिए। कब का जजमेंट है? 2025 का। 2025 अभी का जजमेंट है। अगर आप जो है यानी आपके भी नाना की संपत्ति है, बहुत सारे लोगों के द्वारा तो उनका जो है एक तरह से जो माँ है उनके भाई भी नहीं थे, यानी सिर्फ बेटी उत्तराधिकारी थी, फिर भी संपत्ति को हड़प लिया गया है। तो आप यानी इस जजमेंट, इस फैसले से आप जो है ये समझ गए होंगे कि आखिरकार हमारा कानून क्या कहता है और किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप जो है ये न्याय जो है प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यानी रामचरण का ये जजमेंट जो है 2025 का 17 जुलाई 2025 का जजमेंट है, और इस जजमेंट के आधार पर जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। और जो है एक तरह से जो आपका दावा होगा, यानी ये जजमेंट उस एग्जाम्पल के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। रामचरण वो यहाँ पर सुखराम का जो जजमेंट है। ठीक है, तो आप यानी अगर ये पूरा जजमेंट देखना चाहते हैं,
पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगा, वो जजमेंट भी आप जाकर देख सकते हैं। अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट यानी फैसले को देखने के लिए, फैसले का पूरा कहानी जानने के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें जाकर जो है आप स्टोरी देख सकते हैं, आखिर विवाद क्यों हुआ और उसका निष्कर्ष क्या निकला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।